दोस्तों, महाभारत भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत का युद्ध क्यों और कैसे हुआ था ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बुद्धिजीवी इस बात से सहमत नहीं है कि महाभारत का युद्ध सच में हुआ था। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ काल्पनिक घटनाओं पर आधारित तथ्य है, लेकिन महाभारत से जुड़े कुछ रहस्य और कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनके सबूत आज भी देखने को मिलते हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वो पांडव हो, कर्ण हो, कृष्ण हो या कौरव हो। भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी कई ऐसे स्थान मौजूद हैं जहां पर महाभारत की घटनाओं को सच साबित करने के सबूत मौजूद हैं। इतना ही नहीं, ये भी साबित हुआ है कि महाभारत दुनिया का पहला परमाणु शक्ति वाला युद्ध था। बहुत सारे अस्त्र शस्त्र भी भारत के स्थानों से पुरातत्व विभाग ने खोजे हैं, जिनकी जांच करने के बाद उन्हें महाभारत काल का ही बताया गया है। और श्रीमद् भगवद गीता तो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये महाभारत काल में ही श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को ज्ञान के रूप में दी गई थी। भगवद गीता में भी घटनाएं बताई गई हैं जो आज के समय में घटित हो रही हैं। चाहे हम इस बात को समझ पाएं या न पाएं, लेकिन वर्तमान समय में जो भी घटित हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के समय ही ये बातें उल्लेखित करते थे। महाभारत समय के महल के अवशेष मिलना, गुफाओं का मिलना, साथ ही समुद्र में डूब चुके उस समय के शहरों का खोजा जाना, ये सब इस बात की ओर इशारा करते हैं कि महाभारत कोई काल्पनिक घटना नहीं थी बल्कि एक सत्य घटना थे जिसने पूरे युग को ही बदल डाला। आज हम आपको बताने वाले हैं महाभारत से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य और घटनाएं जिनके सबूत आज भी मौजूद हैं। कुछ ऐसे ऐतिहासिक स्थल जहां पर महाभारत युद्ध होने के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों, अगर आपको महाभारत पर यकीन है या नहीं भी है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद शायद बहुत से लोगों की महाभारत को लेकर सोच बदल जाए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सपोर्ट दिखाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत युद्ध स्थल कुरुक्षेत्र। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र आज भी हरियाणा में स्थित है। कुरुक्षेत्र में जाकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा महाभारत काल के कई अवशेष खोजे गए हैं, जहाँ पर बाण और भाले भी मिले हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि में कई महान योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे। यही वो स्थान है जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का अपनों के प्रति मोह भंग कर गीता का ज्ञान दिया था। महाभारत में कुरुक्षेत्र की लाल माटी का वर्णन किया गया है, जो आज भी कुरुक्षेत्र में देखे जा सकते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे सबूत कुरुक्षेत्र से मिले हैं जिनसे महाभारत के सत्य होने की पुष्टि होती है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध के समय के हथियार और ऐसे बहुत सारे सबूत मिले हैं जो कि महाभारत के युद्ध को सत्य साबित करते हैं। और कुरुक्षेत्र का होना खुद ही इस बात का सबूत है कि महाभारत युद्ध कोई काल्पनिक घटना नहीं बल्कि सत्य घटना है। गुप्त सुरंग। जब मामा शकुनी ने दुर्योधन के साथ मिलकर पांडवों के रुकने वाले महल को निशाना बनाया और उस महल में आग लगा दी थी जिससे कि पांडव रातों रात उस आग में जलकर भस्म हो जाएं, लेकिन पांडवों के जासूसों ने उन्हें पहले ही खबर कर दी थी और पांडव उस महल से निकलने वाली गुप्त सुरंग से निकलकर बच गए थे। ये सुरंग आज भी गाजियाबाद में हिंड नदी के किनारे खुलती है, जिसे पांडव लाक्षागृह कहा गया था, जो कि लाख की बनी हुई थी। इस लाक्षागृह महल के अवशेष आज भी बरनावा में पाए जाते हैं। बरनावा या वारानावत नामक स्थान मेरठ जिले से 35 किलोमीटर दूर स्थित है, जो कि आज एक तहसील है। यहाँ पर महाभारत कालीन लाक्षागृह चिन्हित किया गया है, जो कि एक टीले के रूप में आज भी मौजूद है। यहाँ से भटकते हुए पांडव आज मौजूद नागालैंड में पहुंच गए थे, जहाँ पर राक्षसी हिडिंबा संग भीम का विवाह हुआ और घटोत्कच नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। भीम अपने पुत्र के साथ गोटी से शतरंज खेलते थे, जो कि आज भी नागालैंड के दीमापुर में देखे जा सकते हैं। इस गुप्त सुरंग और लाक्षागृह के अवशेषों का होना इस बात की तरफ संकेत करता है कि महाभारत का युद्ध काल्पनिक नहीं था। खाटू श्याम जी। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक से भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में दान में उनका शीश मांगा था। दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया था, यानी कि भविष्य में उनके नाम की पूजा की जाएगी। बर्बरिक ने श्री कृष्ण से कहा कि वो युद्ध को देखना चाहता है, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक के शीश को दूर स्थान पर रखवा दिया था। और वही बर्बरिक आज खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाते हैं, जैसा कि श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था। जिस स्थान पर बर्बरिक का शीश रखा गया था वो स्थान खाटू श्याम जी का स्थान कहलाता है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित परम घाट खाटू वही स्थान है। इसकी आधारशिला 1720 में रखे गए थे। मथुरा। मथुरा नगरी के बारे में हम सभी जानते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जन्मस्थली मथुरा नगरी आज भी हमारे बीच मौजूद है। इतना ही नहीं, उनकी जन्मस्थली होने की वजह से महाभारत में भी ये घटनाओं का प्रमुख केंद्र रहा है। जिस स्थान पर कंस रहता था आज भी उस स्थान को कंस के किले के नाम से जाना जाता है। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई रचनाएं रची थी। ये किला आज भी मथुरा में देखा जा सकता है। मथुरा नगरी को नष्ट करने के लिए कंस द्वारा कई राक्षसों द्वारा हमला भी करवाया गया था, लेकिन मथुरा का बाल भी बांका नहीं किया जा सका, क्योंकि ये नगरी श्री कृष्ण की नगरी थी और आज भी ये वैसे ही है जैसे पहले के जमाने में हुआ करते थे। मथुरा नगरी को कृष्ण भगवान की जन्मस्थली होने की वजह से ही पवित्र स्थान माना जाता है। दिल्ली और मेरठ। महाभारत के समय दिल्ली को इंद्रप्रस्थ और मेरठ को हस्तिनापुर कहा जाता था। दिल्ली में खुदाई में कई ऐसे अवशेष मिले हैं जिनके आधार पर पुरातत्वविदों ने ऐसा माना है कि ये पांडवों की राजधानी रही होगी। दिल्ली में पुराना किला जो कि यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है, इसे पांडवों ने ही बनवाया था। ये बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी है। दिल्ली का ये किला उसी जमाने में बनवाया गया था। जांच करने पर यह साबित हो गया महाभारत बहुत साल पहले की घटना है, इसलिए महाभारत घटित होने के बाद ऐसे बहुत सारे दूसरे राजाओं का राज यहाँ पर होता रहा और इसी प्रकार से पांडवों के महल का भी बदलाव होता रहा। लेकिन दिल्ली में पुरातत्व विभाग ने ऐसे कई खुदाई कार्यक्रम चलाए और जांचों में पता लगाया कि दिल्ली का महल पांडवों के समय का बनवाया गया था, जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है। ब्रह्मास्त्र। महाभारत काल में ब्रह्मास्त्र अस्त्र का उपयोग किया गया था।
कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र सबसे बड़ा अस्त्र होता था जिसका काट सिर्फ ब्रह्मास्त्र से किया जा सकता था और ब्रह्मास्त्र को हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा तपस्या और साधना करनी पड़ते थे। ब्रह्मास्त्र ऐसा ताकतवर अस्त्र था जो कि भयंकर तबाही मचाने वाला होता था। यह अस्त्र धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा भगवान द्वारा बनाया गया था, जो कि एक विनाशकारी परमाणु हथियार था। इसका उपयोग महाभारत में ही नहीं बल्कि रामायण में भी किया गया था। ये एक ऐसा अस्त्र था जो कि शहर के शहर तबाह कर देता था। वर्तमान समय में हथियार बनाने के लिए जिन आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है वो महाभारत से ही ली गई हैं। कई प्रकार के परमाणु बम जो बनाए गए हैं वो सब महाभारत की ही देन है। चक्रव्यूह। कहते हैं कि महाभारत में कई तरह के चक्रव्यूह रचे गए थे। एक चक्रव्यूह पांडवों ने भी सीखा था जब वो अपने अज्ञातवास पर गए थे। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में 16 सिंह की धार के नीचे बसा एक गांव मौजूद है जिसे राजनौन गांव के नाम से जाना जाता है। यह मान्यता है कि पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान यहीं रुके थे और उन्हें चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने एक पत्थर पर उकेर दिया था जो कि आज भी वहां मौजूद है। इस पत्थर पर बने चक्रव्यूह को देखकर ये साफ समझा जा सकता है कि इस चक्रव्यूह में अंदर जाने का रास्ता तो आसानी से दिख जाता है, लेकिन बाहर आने का रास्ता नजर नहीं आता, क्योंकि इस चक्र में बाहर निकलने का रास्ता है ही नहीं। खगोल शास्त्र। महाभारत के युद्ध से ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे। तब चंद्रमा रेवती के नक्षत्र में था। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाते समय रास्ते में एक जगह रुके थे जहाँ पर उन्होंने आराम किया था, जिस जगह का नाम वृक्ष जला है, और उस दिन चंद्रमा बहरानी नक्षत्र में था। उस समय की घटना की तारीख का भी खगोल शास्त्रियों ने पता लगा लिया है और खगोल शास्त्र की जांच के बाद ये साबित होता है कि महाभारत किसी की कोई कल्पना नहीं बल्कि सच्ची घटना है। इसके अलावा भी ऐसे कई सारे सबूत खगोल शास्त्रियों द्वारा इकट्ठे किए गए हैं जिनसे ये बात साबित होती है। पुरातात्विक साक्ष्य। भारत में 35 से भी ज्यादा स्थानों पर पुरातात्विक साक्ष्य पाए गए जो कि इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि यहाँ से मिले सभी तरह के सामान महाभारत के जमाने के ही हैं। इन सभी स्थानों से लोहा, मोहरें, सोने चांदी के आभूषण, तांबे के बर्तन और भूरे रंग के बर्तन पाए गए। इन कलाकृतियों के वैज्ञानिक डेटिंग भारतीय पुरातत्व के गैर आर्य आक्रमण मॉडल से मेल खाते हैं, जो कि बताती है कि ये सभी चीजें उसी समय की हैं जैसा कि वेदों में लिखा गया है। अगर महाभारत एक काल्पनिक घटना होती तो इतनी सारी जगहों पे इस तरह के सबूत कैसे मिल सकते थे? तो पुरातत्व विभाग द्वारा जांच में ये बताया जा रहा है कि महाभारत में उल्लेखित चीजों से खोजी गई चीजें मेल खाती हैं, तो महाभारत का होना सत्य घटना ही है। दोस्तों, इतने सारे सबूतों के आधार पे भी अगर कोई महाभारत को एक काल्पनिक कहानी मानता है तो शायद उसे किसी अच्छे डॉक्टर से अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। वैसे आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि महाभारत के सच के बारे में सभी को पता चल सके। और अगर आपको इसी तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम हर रोज ऐसी ही वीडियोस आपके लिए अपलोड करते रहते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।